प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। आषाढ़ मास का पहला प्रदोष व्रत रविवार को 26 जून को है। यह प्रदोष व्रत रविवार को पड़ने के कारण यह रवि प्रदोष व्रत है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को रखने और विधिवत शिव जी की पूजा करने से व्रती का स्वास्थ्य उत्तम रहता है, जीवन में खुशहाली आती है। भगवान शिव के आशीर्वाद से धन, संपत्ति, वंश में वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं आषाढ़ मास के पहले प्रदोष व्रत की तिथि। त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 25 जून शनिवार को देर रात 1:09 से और समाप्ति 27 जून को सोमवार को प्रातः 3:25 पर है। प्रदोष व्रत उदया तिथि में रखे जाने का विधान है, इसलिए आषाढ़ मास का पहला प्रदोष व्रत 26 जून दिन रविवार को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 26 जून को शाम को 7:23 से शुरू हो रहा है और रात्रि को 9:23 तक रहेगा। यह अवधि 2 घंटे की होगी। प्रदोष व्रत के दिन अभिजीत मुहूर्त का भी शुभ संयोग बन रहा है। अभिजीत मुहूर्त 11:56 से शुरू हो रहा है और 12:52 तक है। राहु काल शाम को 5:38 से 7:23 तक है। प्रदोष व्रत का महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत रखने से व्रती को संतान सुख, आरोग्य, धन, संपत्ति, वृद्धि के लिए खास होता है। इस व्रत को करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे रोग व्याधि सब दूर होते हैं, जीवन में खुशहाली आती है। प्रदोष व्रत पूजा विधि। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्योदय को जल अर्पित करें। इसके बाद प्रदोष व्रत का संकल्प करें। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव, माता पार्वती के साथ पूरे शिव परिवार की पूजा करने का विधान है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय होती है, इसलिए सुबह पूजा करने के बाद फिर से शाम में विधि विधान से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। शाम को स्नान करें, साफ सुथरे कपड़े पहने, शिवलिंग पर दूध, दही, घी, बेलपत्र, धतूरा, भांग जैसे शिव जी को प्रिय चीज़ें पसंद है उस प्रकार से चढ़ाएं। उसके बाद धूप दीप जलाकर शिव मंत्र का जाप करें। प्रदोष व्रत की कथा अवश्य सुने। अंत में शिव जी की आरती करें। प्रदोष व्रत के दिन उपवास करें। शाम की पूजा के बाद फलाहार रह सकते हैं। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय होती है, इसलिए सुबह पूजा करने के बाद फिर से शाम में विधि विधान से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। शाम को स्नान करें, साफ सुथरे कपड़े पहने, शिवलिंग पर दूध, दही, घी, बेलपत्र, धतूरा, भांग जैसे शिव जी को प्रिय चीज़ें पसंद है उस प्रकार से चढ़ाएं। उसके बाद धूप दीप जलाकर शिव मंत्र का जाप करें। प्रदोष व्रत की कथा अवश्य सुने। अंत में शिव जी की आरती करें। प्रदोष व्रत के दिन उपवास करें। शाम की पूजा के बाद फलाहार रह सकते हैं। रवि प्रदोष व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण की पत्नी प्रदोष के व्रत का नियम पूर्वक व्रत करती थी। एक दिन उनका बेटा गंगा स्नान के लिए अपने गांव से बाहर जा रहा था। उसे कुछ चोरों ने पकड़ लिया और कहा कि हम तुम्हें तभी छोड़ेंगे जब तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें सब कुछ बताओगे। बेटे ने समझाया कि हम गरीब हैं और हमारे पास कोई गुप्त धन है ही नहीं। ऐसा सुनकर चोर उसे छोड़कर भाग गए। बेटा बहुत थक गया था, तब भी वह राजा के कुछ सिपाही चोरों की तलाश में आए। उन्होंने बरगद के पेड़ के नीचे बेटे को देखा तो उन्हें लगा कि ये चोरों में से एक है। सिपाहियों ने ब्राह्मण के बेटे को पकड़कर जेल में डाल दिया। दूसरी तरफ ब्राह्मण की पत्नी अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। जब दिल ढलने के बाद भी बेटा घर नहीं आया तो माँ परेशान हो गई। उस दिन प्रदोष व्रत का दिन था। तब उन्होंने भगवान शिव से बेटे की सुरक्षा की प्रार्थना की। भगवान शिव ने माता की प्रार्थना को स्वीकार कर राजा को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तूने जिस लड़के को पकड़ा है वह एक ब्राह्मण पुत्र है, उसे छोड़ दो, वो बेकसूर है। अगर तुमने नहीं छोड़ा तो तुम्हारा सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। अगले दिन राजा ने बेटे को छोड़ दिया और निर्दोष बेटे से क्षमा मांगी। जय श्री कृष्ण।